ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द क्लासेस। आज हम बायोडाइवर्सिटी करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम बायोलॉजी में इग्नोर करते हैं, बट हम इसको कवर करेंगे। अब क्यों कवर करेंगे इसका हम रीज़न आपको बताते हैं बेसिकली पहले, फिर हम इस चैप्टर्स पे आते हैं। सो वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग कि जो अब हमने अभी जो रिसेंटली हेल्ड एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, रिसेंटली हेल्ड एग्ज़ाम्स ऑफ बीपीएससी। अगर बीपीएससी का रिसेंटली हेल्ड एग्ज़ाम्स को हम देखें, जैसे एक अभी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, राइट। एक सैनिटरी का एग्ज़ाम हुआ था, ये भी कैंसिल हो गया। सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम, ये दोनों कैंसिल हो चुका है। और एक अभी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, राइट। तो ये सब जो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ना, बायोलॉजी वाले सेक्शन से ये लोग क्या कर रहा है, बायोलॉजी वाले सेक्शन से क्या कर रहा है ना, एक ही चैप्टर से उठा के 2-3 सवाल पूछ दे रहा है, 3-4 सवाल क्वेश्चन पूछ दे रहा है। जैसे हम देख रहे थे कि एडीओ में जो शिफ्ट 1 का पेपर था, उसमें से एक इवोल्यूशन करके चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके चैप्टर, उसमें से 3-4 सवाल एक ही साथ पूछ दिया है एकदम उठा के, पागल की तरह। ये लोग मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे स्टेनोग्राफर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी चैप्टर से, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से उठा के 3-4 सवाल लगातार पूछ दिया है, ठीक है। तो हम अभी उसी को हम एनालाइज कर रहे थे पेपर को, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि हम इन सब टॉपिक्स को करेंगे। इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि केमिस्ट्री में जो हमारे जो 2-3 चैप्टर है, जैसे हमने आपको पॉलीमर्स पढ़ाया है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, एक पॉलीमर हो गया, और एक हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हम अलग से आपको फिर से करवाएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमने करवाया, बट उतना डिटेल में नहीं है, बट क्वेश्चंस डिटेल में आ रहा है, ठीक है। जिसमें दवाई वगैरह का नाम जो वगैरह है, ठीक है, वो डिटेल में आ रहा है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स को हम डिटेल में करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल कैसे वगैरह बनता है, पॉलीमर्स में कौन सा पॉलीमर, कौन सा उसका मोनोमर जो है वो कौन से रिएक्शन वगैरह से बनता है, तो वो हम सारा कवर करेंगे अभी, ठीक है। सो वो आपका लास्ट मोमेंट पर रिविजन के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर उतना टफ क्वेश्चन बनाएगा तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। हम भी ये पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ के याद कर रहे हैं, आपको भी पढ़ के याद करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब चैप्टर जो जब बच्चा आईआईटी का प्रिपरेशन करता है, राइट, जब बच्चा आईआईटी जेईई का या नीट का जो प्रिपरेशन करता है ना, तो वो भी छोड़ देता है कि कौन इतना याद करेगा। लेकिन सवाल यहाँ से पूछ रहा है बीपीएससी, उसको वही चैप्टर से प्यार हो गया है तो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें करके जाना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, ये ऐसा बोला जाता है, एनसीईआरटी के पहले लाइन में लिखा है, 12th क्लास के एनसीईआरटी के पहले लाइन में लिखा है कि अगर कोई एलियन को ना, कोई दूसरे प्लेनेट से आदमी को ला के रख दो अर्थ पे, तो उसको भी दिखेगा ना कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली, ठीक है। दैट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे एक 2 टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किसने किया है, बताओ। वाल्टर जी रोजन ने, ठीक है। टर्म किसने कॉइन किया, वाल्टर जी रोजन ने 1986 में टर्म किया, ठीक है। लेकिन इसको पॉपुलराइज कौन किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया है। किसने किया है, एडवर्ड विल्सन ने। फिर से रोजन ने क्या किया है, रोजन ने इसको कॉइन किया है, रोजन ने इसको क्या किया बताओ, कॉइन किया है। लेकिन पॉपुलराइज कौन किया है, विल्सन ने, ठीक है, पॉपुलराइज्ड बाय विल्सन। ये कौन थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इनका ये क्या थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। क्या थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स और उसका नंबर देखें, जैसे चींटी का ही 20,000 प्लस स्पेसीज है, यानी चींटी तो एक स्पेसीज हो गया, उसके अंदर 20,000 वेराइटी है चींटी का। फिश का देखिए तो 28,000 से प्लस वेराइटी है। बीटल्स, ठीक है, इसका जो है 3 लाख वेराइटी है, ठीक है। स्पेसीज में इसका 3 लाख प्लस वेराइटी है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है ना बीपीएससी के साथ, ये लोग पगला है पूरा। पगला इन द सेंस क्या है, ये लोग क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है पुराना बुक से, क्वेश्चन सेट करेगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में क्या हो गया कि डेटा हो गया पुराना, ठीक है। डेटा क्या हो गया है, पुराना, और डेटा अपडेट करके पूछता नहीं है। जैसे अभी देख रहे थे, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो बढ़ के हो गया 36, ऑप्शन ए में 36 नहीं है। अब पढ़ के जाओ, 34 पहले था, अब 36 हो गया बढ़ के, अब 34 लगा के आओगे, अब क्लेम करेगा कि 36 हो गया है, क्वेश्चन डिलीट कर देगा। ऐसा पगला आदमी सब बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से, और ऐसा फालतू क्वेश्चन बनाते रहता है बैठ के, कोई अपडेशन नहीं है लोग का, ठीक है। लेकिन क्या करिएगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है IUCN, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये IUCN का फुल फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज है हमारे अर्थ पे, जिसमें से क्या है 1.2 मिलियन तो एनिमल ही है, ठीक है, 1.2 मिलियन क्या है एनिमल है, 0.5 मिलियन क्या है बताओ प्लांट है, और क्या है फंगई, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ही फंगस को काउंट करते हैं, और प्लांट से ज़्यादा नंबर किसका? फंगस का है। प्लांट से ज़्यादा नंबर किसका है बताओ? फंगस का है, ठीक है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें तो आपको 3 लेवल में देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा है अभी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, स्पेसी डाइवर्सिटी होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, 3 टाइप का। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगा कि सेम स्पेसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन है। जैसे आप देख लो कि ह्यूमन्स तो बहुत सारा है, हम भी ह्यूमन्स है, आप भी ह्यूमन्स है, राइट, लेकिन क्या हम लोग का जेनेटिक मटेरियल सेम है? DNA तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्या सारा चीज़ सेम है? नहीं सेम है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी तो अलग अलग स्पेसीज हो गया, ठीक है, अलग अलग क्या हो गया? स्पेसीज ही हो गया, ठीक है। जैसे ह्यूमन से एनिमल से तो अलग अलग स्पेसीज है, तो जेनेटिक वो क्या हमारा स्पेसीज डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? अब जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखो ना, मैंगो आम बहुत सारा टाइप का है, एक मालदा आम है, तो दशहरी है, तो जर्दालू है, और बहुत सारा वेराइटी ऑफ आम है। लेकिन तो आम तो सब है, लेकिन उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या अलग अलग है, जेनेटिकली क्या है वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आएगा, या उसको बोल दो स्पेसीज डाइवर्सिटी में वो आ सकता है, ठीक है। बट आपको ये 3 याद रखना है कि इसमें 3 आता है, डाइवर्सिटी में 3 आता है, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोलॉजिकल। जेनेटिक, स्पेसीज और क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है ये? चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इस पर आ जाएंगे। जैसे, ठीक है, अगर हम देखें कि 8.1% ऑफ द जो वर्ल्ड का डाइवर्सिटी है वो कहाँ है बताओ? इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में कितना है बताओ? इंडिया कितना है? 8.1 है, 8.1% है एग्जैक्टली। ये NCERT का डेटा है, अपडेट हो गया है लेकिन अपडेट नहीं किया है, तो आपको ये 8.1 वाला याद रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया का जो लैंड मास है वो 2.4% है, ठीक है। ग्लोबल लैंड मास का इंडिया का लैंड मास कितना है? 2.4% है, ठीक है। उस लैंड मास में 2.4% में नियरली 4% तुम्हारा क्या है? डाइवर्सिटी है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। जीन, ठीक है, गेसेस ने बोला था कि एक गेस किया गया था, ठीक है, कि 20 से 50 मिलियन स्पेसीज है, ठीक है, लेकिन हमने डिस्कवर कितना किया बताओ? 1.7 to 1.8 ओनली, ठीक है। इसका मतलब इतना अनडिस्कवर्ड है। फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में ने बोला नहीं इतना नहीं है, 7 मिलियन है, ठीक है। तो उसमें से हमने 22% ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, जिसमें से प्लांट लगभग 45,000 प्लस स्पेसीज है प्लांट का, एनिमल का कितना है? 90,000 प्लस है, ठीक है। तो अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी में पूछे आपसे तो आपको बता होना चाहिए कि एनिमल का डाइवर्सिटी ज़्यादा है प्लांट के डाइवर्सिटी से, ठीक है। तो ये डेटा एकदम याद रखिएगा, ठीक है, और ये वाला डेटा याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड 70 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है। तो 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्री है उसमें से इंडिया एक है, ठीक है। अब ये पहले कितना था? 12 था, अभी भी देखो अपडेट हो गया, पहले कितना था? 12 था, अब कितना हो गया? 17, ठीक है। कवरिंग 2.4 ऑफ द ग्लोबल लैंड मास, इट हवर्स 7 to 8% ऑफ द ऑल रिकॉर्डेड स्पेसीज। एग्जैक्टली आपको कितना याद रखना है? 8.1%। क्वेश्चन पूछा है BPSC, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया रैंक 4th इन एशिया, 10th ग्लोबली इन प्लांट डाइवर्सिटी एंड 8th ग्लोबली इन स्पेसीज रिचनेस, ठीक है। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि 8.1% वाला पूछ लिया तो इसके बाद ये सब नंबर बचेगा तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम अक्रॉस द ग्लोब देखें अगर तो कैसे वेरिएशन होता है बेसिकली चीज़ों का, ठीक है। तो अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है ना इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में है। क्यों है? ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेसिएशन होता है, स्पेसिएशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पेसीज बेसिकली जो होगा, सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा बताओ? कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल रीजन में होगा। कहाँ पे होगा बताओ? इक्वेटोरियल रीजन में होगा। इक्वेटोरियल रीजन क्यों इक्वेटोरियल रीजन में है? क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। क्या है? इंसोलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे याद रखिएगा आपकी इंसोलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले जाओ घटते जाएगा, यहाँ से नीचे चले जाओ घटते जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेट जोन में ऐसा ये जो 66.5 डिग्री है, जो 23 हो गया ना, ये तो 23.5 इसको मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन बनाते हैं, दैट इज विल बी 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर लिया, पोलर जोन में सारा स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में हमने सारा स्पेसीज को आइडेंटिफाई नहीं किया, स्टिल दे आर इवॉल्विंग, स्टिल दे आर इन्वॉल्विंग,
ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो नंबर किसका है बताओ, इंसेक्ट का है। ये याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स, आई से इनवर्टिब्रेट्स, आई से इंसेक्ट। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, इंसेक्ट का है। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है बताओ, फिशेस का है। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा किसका है, फिशेस का है, फिर बर्ड्स है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर आपका मैमल्स वगैरह आता है, ठीक है। तो आप ये 3 याद रखिए, मैमल्स बाद में आता है, बस आपको इतना याद रखेंगे कि फिशेस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है यहाँ पे। प्लांट में देखिए तो सब प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हम देखेंगे अभी क्या होता है, ठीक है, फंगस है, एल्गी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने जो कोर हमारा जो पढ़ना है, ठीक है, उसमें हम आते हैं जो हमने आपको स्लाइड लगा रखा है, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसने किसने कॉइन किया था पता, रोजन ने। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया, बिल्सन ने, पॉपुलराइज बाई एडवर्ड बिल्सन, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बताओ, तो वेरिएबिलिटी है अमंग द क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल द सोर्सेस इंक्लूडिंग क्या, टेरेस्ट्रियल एज वेल है क्या, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल और क्या, एक्वेटिक एनिमल जो हमारा इक्वेटिक में दोनों आ जाएगा, फ्रेश वाटर एज वेल एज का मैरीन वाटर, ठीक है। और ये जो ग्रुपिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कनेक्टेड विद द क्लासिफिकेशन इसको क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन किसको बोलते हैं बताओ, कार्लस लिनियस को, ठीक है। कार्लस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखिएगा आप। तो ये 2-3 साइंटिस्ट का नाम आ चुका है अभी तक, कौन कौन आ चुका है, रोजेन, ठीक है, उसके बाद बिल्सन, उसके बाद क्या, कार्लस लिनियस, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, उसको हम देखेंगे पहले। तो पहले देखिए एक टर्म होता है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। ये टर्म भी पूछा, देखो पिछले बार पूछा था ना एक इस टाइप का टर्म, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है कि दीज स्पीसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर रीजन, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड एंड आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, ठीक है। एक ही रीजन में होगा, कहीं पे और नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे उसको, एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे उसको, एंडेमिक स्पीसीज। जैसे नीली तहार हो गया, लायन टेल्ड मैको हो गया, ठीक है, ये सब जो आपका है, नीलकुरिंजी हो गया, ये सब फ्लावर जो है आपका, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा एंडेमिक स्पीसीज है, जो एक ही पर्टिकुलर रीजन में होगा और कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे उसको, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अभी बताया टोटल कितना हो गया बताओ, 36 बढ़ के, पहले कितना था 34, अब कितना हो गया 36। इंडिया में कितना है, 4 है। इंडिया में कितना है, 4 है, 4 है, 4 है। कौन कौन 4 है बताओ, तो एक तो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, क्या है वेस्टर्न घाट है, क्या है, इंडो बर्मा है, ठीक है, एक हिमालयाज है, और क्या है, सुंडालैंड है। सुंडालैंड इंक्लूडिंग क्या, निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसमें निकोबार आइलैंड को हम इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा है। तो इसमें बस इतना पढ़ना है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, रीजन डेट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस। देख लो, हैबिटेट लॉस हो चुका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या था, एंडेमिक स्पीसीज का होम था, ठीक है, वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज रहते थे, लेकिन सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। टोटल कितना है, टोटल वर्ल्ड में कितना है, 36, पहले कितना था 34, ठीक है। इंडिया में कितना है, 4। कौन कौन 4 है, नाम भी याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, हिमालयाज और क्या, सुंडालैंड। सुंडालैंड में क्या करते हैं, निकोबार आइलैंड को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, पता है ना, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, सेपरेट होता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, राइट। चलिए अब आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ग्रुपिंग, द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक, ठीक है। क्या करता है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोर ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक बनाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन को बेसिकली, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग बींग्स, ठीक है। ये सब तो मतलब ये सब तो कॉमन पॉइंट है ना, ये तो कॉमन पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू वन अदर एंड हाउ दे इंटरैक्ट, ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। नेम हम करेंगे उसको, कैसे हम नया ऑर्गेनिज्म जो मिल रहा है उसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, उसमें भी हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी को शॉर्ट में दे दिया, लाइन वाइज दे दिया, तो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था बताओ, अरिस्टोटल ने। किसने किया था बताओ, अरिस्टोटल ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। ग्रुप्ड एनिमल बाई हैबिटाट, ठीक है। इन्होंने क्या कहता है, हैबिटाट के बेसिस पे लैंड में रहता है कि वाटर में रहता है कि एयर में रहता है। कब किया था, 4th सेंचुरी BC, बहुत पहले कर दिया था, ठीक है ना। अब ये वाला भी पूछा है कहीं पे सवाल कि क्या ऑर्डर था हमारा, ठीक है, क्या ऑर्डर था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको ये वाला याद रखिएगा, 4-5 को साइंटिस्ट का नाम जो है, ठीक है। देन कार्लस लिनियस, ठीक है, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं हम, ठीक है। इन्होंने किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, डिवाइडेड इनटू क्या, प्लांटिया और एनिमेलिया,
ठीक है, प्लांटिया और एनिमिलिया कब? 1758 ईस्वी में, ठीक है। देन अर्नस्ट हैकल आए थे, ठीक है। अर्नस्ट हैकल का नाम आपको पहले से याद होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इन्होंने कोई टर्म कॉइन किया था, आपको बताना है। इन्होंने इकोसिस्टम दिया था, या इकोलॉजी टर्म किया था, या बायोडाइवर्सिटी किया था, या फिर इन्वायरमेंट किया था। ये अर्नस्ट हैकल का नाम आपको याद होना चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया, ठीक है। एडेड क्या? प्रोटिस्टा फॉर माइक्रोस्कोपिक लाइफ। अब इसमें जो प्लांटिया और एनिमिलिया दिया था ना कार्लस लिनियस ने, उसमें इन्होंने क्या किया? एक प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक लाइफ। लेकिन कब किया? 1866 में। ये ऑर्डर पूछा था, हायरार्की पूछ लिया था, ठीक है, एईडीओ में शायद पूछा है, ठीक है। देन कोपलैंड आए, इन्होंने क्या दिया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किया मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमिलिया 1938 में। और जो फाइनल हमारा है, जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ क्या? दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट एच बिटेकर, ठीक है। रॉबर्ट एच बिटेकर का हम पढ़ते हैं, जिन्होंने क्या दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है? तो बिटेकर का है। किसका है? बिटेकर का है। किसका है? बिटेकर का है, ठीक है। किसका है? बिटेकर का है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये लेवल याद रखिएगा, ये इसको आप जैसे भी याद रख सकते हैं, इसको ऑर्डर फॉर्म याद रखिएगा। ये पूछ चुका है तो ये वाला पूछने का चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। क्या आता है बताओ? किंगडम, द लार्जेस्ट ग्रुप, फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, ठीक है। फाइलम ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिमिलर प्लान, दैट इज कॉल्ड क्या? फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर विद इन द फाइलम इज कॉल्ड क्या? क्लास, ठीक है। क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिलीज। ग्रुप ऑफ अपेरेंटली रिलेटेड जेनरा, दैट इज प्लूरल ऑफ जेनस, जीन जिसको बोल सकते हैं, फैमिली। देन वी हैव जीनस, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉल्ड क्या? जीनस। और उसके बाद क्या आता है? सबसे लोएस्ट लेवल में क्या? स्पेसीज है, ठीक है। तो आप चाहे तो आपको ऐसे ऊपर से नीचे पूछ लेगा, चाहे नीचे से ऊपर पूछ लेगा, आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है? किंगडम। किंगडम के अंदर क्या है? फाइलम। फाइलम के अंदर क्या है? क्लास। क्लास के अंदर क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या है? फैमिली। फैमिली के अंदर क्या है? जीनस। जीनस के अंदर क्या है? स्पेसीज है, ठीक है। और स्पेसीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड क्या? स्पेसीज, ठीक है। चलिए, अब ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। इवोल्यूशन वाला चैप्टर हम बाद में आपको करवाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछा जा रहा है, तो हमें करवाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। कोई करवाए मार्केट में नहीं करवाए, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना दिन से हम यही कर रहे थे, ठीक है, कि हम पूरा आइडेंटिफिकेशन, पूरा हम मटेरियल तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आपको बस हम लेक्चर रिकॉर्ड, पहले हम सोच रहे हैं कि पहले PDF दे दें, ठीक है, या फिर लेक्चर के साथ PDF दें, आप बता दीजिएगा हमें, उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1856 इन द बुक क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो याद रखिएगा, बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। कब? 1856 में, ठीक है। इंसेस्ट्रल फॉर्म आर सिंपल कॉल्ड प्रिमिटिव, ठीक है। फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले क्या था? प्रिमिटिव था, अब वो एडवांस फॉर्म में हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है बताओ? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? तो मोनेरा आता है, ठीक है। प्रोटिस्टा आता है, फंजाई है, फंगी जिसको बोलते हैं हम, प्लेंटिया और क्या है? एनिमेलिया, हम आगे करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या है ये बताओ। हायरार्की क्या है बताओ? हायरार्की ऑफ कैटेगराइजेशन क्या है? तो किंगडम है हमारे पास, देन फाइलम, ठीक है। फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पेसीज। तो ये आप ऑर्डर को याद रखिएगा। स्पेसीज क्या होता है? जो ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेसीज। दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेसीज। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये P का दिया हुआ है। किंगडम कौन सा किंगडम है? क्या? प्लेंटिया में। फाइलम इसका ये है, ठीक है। क्लास मतलब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऑर्डर याद रखना है बस, ठीक है। जैसे ये देखो किसी का दिया हुआ है, ठीक है, कि प्लेंटिया में कैसे हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नोमेनक्लेचर, जो आप पढ़ते हो ना, साइंटिफिक नेम, खूब पढ़ते हो ना साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में क्या होता है ये पढ़ो। तो पहले साइंटिफिक नेम का नोमेनक्लेचर लाया किसने है? तो कार्लस लिनियस ने लाया है। इसलिए क्या होता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 10 बार बोलेंगे, हम भी बोर हो रहे हैं, आप भी सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ही प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पेसीज प्लांटरम, ठीक है, एंड फॉर एनिमल साइंटिफिक सिस्टम नेचुरल, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? 2 नाम होगा, ठीक है। जो पहला नाम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। दूसरा नाम जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसीज को। पहला नाम किसको? जीनस को। दूसरा नाम क्या? स्पेसीज को। अब इससे ये भी पूछ सकता है आपसे, साइंटिफिक नेम में जो पहला नाम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला नाम किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। दूसरा नाम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज को, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। दूसरा क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। या तो जनरली ये कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड्स कहाँ से आता है? ग्रीक से आता है या लैटिन वर्ड से आता है, ठीक है। इसको इटैलिक फॉन्ट में हम लिखते हैं, ठीक है, और वो अंडरलाइन करते हैं। जैसे देखो P का लिखा हुआ है, पिशम सतीबम, ठीक है, ठीक है। तो ये P का है हमारा,
ठीक है, साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको 2-3 याद रखना है, ठीक है। जैसे पैंथर का आपको पता है, ये टाइगर का पता है, पैंथेरिया टिग्रिस, ठीक है। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2-3 तो कुछ याद रखिए कम से कम, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अगर एग्जाम में आए तो आप बना पाओ इजली, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। चलिए, टैक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बताओ? कार्लस, क्या था नाम बताओ? कार्लस लिनियस, ठीक है, कार्लस लिनियस, ठीक है। चलिए, 5 किंगडम थ्योरी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर एच बिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में, सबसे लास्ट में इनका ही है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एडवोकेट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच होल लिविंग वर्ल्ड हैज क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। क्या क्या था बताओ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमेलिया। फिर से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटाई, फंजाई और क्या? एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा में इन्होंने क्या रखा था? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा है, ठीक है। प्रोटिस्टम क्या रखा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है। प्लांटिया में क्या? ऑल मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स एंड एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गी, ठीक है। इसमें फंगी भी था, आपको पता है, ठीक है। फंजाई के लिए अलग ही बना दिया इन्होंने, मल्टीसेलुलर फंजाई, ठीक है। एनिमेलिया के लिए क्या है? ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप से किया था देख लो यहाँ पे। तो पहले आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, प्रोकैरियोट्स और क्या? यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, अनबॉन्डेड मेम्ब्रेन होता है, बेसिकली आपको पढ़ाया हमने सेल में। यूकैरियोट का होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? मोनेरा आता है, जिसमें बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, अर्काई पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया का होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में हम 2 पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और क्या? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है बताओ? प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में क्या? मोनेरा है। यूनिसेलुलर में क्या? प्रोटिस्टा है। मेनी और मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। जैसे अमीमा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमोडेनास हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, एक क्या है? विद सेल वॉल, एक क्या है बताओ? विदाउट सेल वॉल। समझिए, एक टाइप का रिवीजन ही हुआ, आपको सेल में सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो विदाउट सेल वॉल में क्या आएगा बताओ? एनिमेलिया होगा, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक कंज्यूमर्स, ठीक है। डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, जिसमें क्या आएगा? एनिमेलिया आएगा, ठीक है। जैसे आप देख लो, चीटी हो, एंट हो गया, स्नेक्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया, बर्ड्स हो गया, कैट हो गया, ह्यूमंस हो गया, राइट। अच्छा, सेल वॉल में भी 2 है। सेल वॉल में क्या है? 2 है। एक क्या है जिसका सेल वॉल किससे बना है? काइटिन से बना है, क्या है? सेलुलोज से बना है, ठीक है। तो ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर फूड, जैसे क्या? फंजाई है, क्या है? फंजाई। फंजाई में क्या क्या बताओ? 3 याद रखना है आपको, मशरूम, ईस्ट और क्या? एस्पेरेगिलस, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में आपको पता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांटिया जैसे मोसेस हो गया, ग्रासेस हो गया, फर्न्स हो गया, ठीक है, पाइन्स हो गया और रूट्स हो गया, ठीक है। और आपको बताना है कि मीजोट्रॉप क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप पढ़ लिया, हेटेरोट्रॉप, मीजोट्रॉप एक पता था ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट। चलो हम ही बता रहे हैं। मीजोट्रॉप्स दैट इज क्या? ऑटो प्लस हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इसमें क्या था बताओ? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था बताओ? पीचर प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए क्या खाता है बताओ? इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट को खाता किस लिए बताओ? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। मेजर प्रॉपर्टी यहीं पे हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम एक एक करके पढ़ लेंगे, तो वो दैट विल बी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो हमारा मेन जो है हमारा ये वाला स्लाइड है, ठीक है, जो 5 हमारा है, ठीक है। तो देखो, मोनेरा क्या होगा बताओ? मोनेरा यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर हो सकता है, लेकिन प्रोटिस्टा क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। फंजाई क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। प्लांटिया क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। और एनिमेलिया क्या होगा? एनिमेलिया मल्टीसेलुलर होगा। नेचर ऑफ सेल देखो, यहाँ पे प्रोकैरियोट होगा, यहाँ पे यूकैरियोट होगा, यहाँ पे यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट वाले के लिए हमने स्पेशली क्रिएट किया था क्या? मोनेरा, ठीक है। सेल वॉल क्या होगा? 50 डायग्लेन, इट इज़ प्रेजेंट, कैन बी डाइवर्स इन नेचर, काइटिन से बना होगा, सेलुलोज से बना होगा, यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे तो एनिमेलियम होता नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो, यहाँ पे क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये ऑटोट्रॉपिक होगा, प्लांटी, और एनिमल्स क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो, ठीक है। ए माइटोसिस करता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन करेगा, स्पोर्स फॉर्मेशन करेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेगा और रिप्लेस्ड बाई रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था बेसिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो, कंजुगेशन, सिंगैमी,
सिनगैमी विथ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और सिनगैमी। सिनगैमी मतलब बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आप बोल सकते हो, जहाँ पे 2 डिफरेंट मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर देयर, राइट। तो ये हम करेंगे, रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स देख लो, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्योबैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोटोजोआ है, स्लिम मोल्ड्स है, यहाँ पे ब्रोड मोल्ड्स, इल्स, मशरूम, ठीक है। जो हमारा क्या था बताओ, फंजाई है, जो फंजाई है, फंगी फंजाई जो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, पेट्रोडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स है और क्या कॉर्डेट्स है, ठीक है। ये तो हम करेंगे बेसिकली, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट हैव सेल वॉल। फंगाई, फंगाई के साथ सेल वॉल होता है, लेकिन ये क्या करता है बताओ, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब हम पहला किंगडम पढ़ते हैं, मोनेरा। पहला किंगडम क्या था, मोनेरा। मोनो से आया है, मोनोस मतलब सिंगल, यानी दे इंक्लूड्स क्या, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के लिए स्पेशल बात है ना मोनेरा, देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो, इसको याद रखो। प्रोकैरियोट्स के लिए क्या पता है, स्पेशल मोनेरा। मोनेरम क्या है, बैक्टीरिया, अर्काई और साइनोबैक्टीरिया, बस आपको इतना याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसा चैप्टर था जिसके कारण हम IIT का तैयारी करना शुरू किए थे, नीट का तैयारी नहीं किए थे, नहीं तो हम डॉक्टर बनते आज, ठीक है। से डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। आपको पता है ये क्या है, प्रोकैरियोट चाहिए, ठीक है। दे लाइक मल्टी सेलुलर डिजाइन, दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर, ठीक है। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल व्हाइल सम डू नॉट, ठीक है। इसमें तो कोई है ही नहीं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर ऑटोट्रॉपिक और क्या हेट्रोट्रॉपिक, दोनों हो सकता है इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज प्रिडोमिनेटली एसेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म आपको याद होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट क्या था बताओ, सेल था, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पहला लेक्चर और पहला पार्ट बायोडाइवर्सिटी का। अगले वाले में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा, प्लांटिया, ये सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट में होगा बेसिकली, ठीक है। हम एक पार्ट में भी कर सकते थे पर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर आप ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम 3 पार्ट में इसको कर रहे हैं, ठीक है। और आपको परेशान नहीं होना है, आपका पूरा चीज़ हम कवर करवा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम भी ऑक्यूपाइड होते हैं थोड़ा सा, बट हम आपको कवर करवाएंगे पूरा, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। और हम ये नहीं कि हम ऐसे कुछ ट्रेडिशनल अलग से चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं BPSC सिविल सर्विसेज में नहीं आएगा तो BPSC और एग्जाम ले रहा है उसमें तो आएगा ना जी, आ रहा है ना क्वेश्चन, तो उसको ट्रेंड में रखना है ना हमें, ठीक है। कि 4 साल पहले 67वां में क्या पूछा था उसको हम याद रखेंगे तब तो हो गया मेरा काम, ठीक है ना। चेंज कर देगा तो क्या करोगे आप, वहाँ पे गरियाओगे उसको कि चेंज कर दिया, रोने से कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जितना मेहनत कर रहे हैं आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।